परमानेंट और इंडोर प्लांट्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर ऐसे पौधे भी होने चाहिए जो हमें साथ में एयर प्योरीफाइंग के लिए भी मदद करें और कलरफुल भी हो और बहुत अच्छे वो लगें जब हम उनको घर पर लगाएं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसे परमानेंट इंडोर प्लांट्स बताऊंगा जिनके फ़ायदे भी बहुत हैं और साथ में उनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऐड करते हैं अगर हम उनको इंडोर रखेंगे या हमारी बालकनी गार्डन में रखेंगे। हमारा सबसे पहला पौधा है एग्लोनेमा। एग्लोनेमा में बहुत सुंदर कलर के पत्ते आते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं जो फूलों से कम नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा पौधा कॉस्टली ज़रूर आता है, पर जितनी इसकी सुंदरता होती है और बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं उसके लिए हम इनको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और ये एक परमानेंट पौधा है, अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करोगे, संभाल करोगे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने नॉर्मल इसको मिट्टी है वो पोरस देनी है जिसमें आप राइस हस्क डाल सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है तो इनके ऊपर जो स्प्रेइंग है, जो पानी की जो स्प्रिंकलिंग है वो करते रहें, क्योंकि इनको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है जीजी प्लांट। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है और उसके साथ ये इंडोर बहुत अच्छे से चलने वाला पौधा है। लो लाइट कंडीशंस में अगर आपके यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं या कॉर्नर्स हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं। जीजी प्लांट की दोस्तों प्रोपेगेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इसको आप पत्तों से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। और एक पौधे में आप देखेंगे अगर आप पहले साल लगाएंगे तो इसमें एक दो पौधे होंगे, दूसरे साल इसके जो पौधे हैं नीचे से मल्टीपल होने शुरू हो जाते हैं। इसको भी मिस्टिंग पानी की बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ट्रॉपिकल रीजन से पौधा आता है। और जब भी आप इसको लगाएं इसकी सॉइल हमेशा पोरस एंड मॉइस्ट रहनी चाहिए। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है फाइलोडेंड्रन। फाइलोडेंड्रन में वैसे हज़ारों वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास 7-8 वैरायटीज़ हैं। पर अगर आप द्वार्फ की बात करें आप देख सकते हो इसमें ये मेरे पास 2 फाइलोडेंड्रन्स हैं जिनके जो पत्ते हैं बहुत अच्छे से कलर्स भी देते हैं। और आप देख सकते हो ग्रीन और ब्राउन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इकट्ठे रखे हुए। इनको भी लगाना बहुत ही आसान है, इनके ऊपर भी पानी का स्प्रे या छिड़काव आपको करना चाहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें इनको NPK 18-18-18 बहुत ज़्यादा पसंद है। 20 दिन बाद 2 ग्राम 1 लीटर में डालकर आप इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और हमारा अगला पौधा है मनी प्लांट, जो वन ऑफ द बेस्ट एंड हार्डी प्लांट है। चाहे आपके यहाँ पे सॉइल भी अच्छी नहीं है फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसमें भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, मेरे पास करीब इसकी 5 से 6 वैरायटी हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जब भी ये मनी प्लांट का पौधा लगाएं याद रखें इसको डार्क इंटेंसिटी जहाँ पे लाइट आती है वहाँ पे लगाएं। ये कुछ मेरे पास दूसरी वैरायटीज़ हैं जैसे मार्बल क्वीन, मंजुला पोथोस और इसके साथ ही मार्बल प्रिंस पोथोस, ऐसे काफ़ी सारे इसमें जो वैरायटीज़ आ जाती हैं जो आप अपने घर पर लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो है, ईजी टू मेंटेन है। अगर आप एक मॉस्टिक लगा सकते हो तो इसके साथ ज़रूर लगाइए क्योंकि उसके साथ बड़े पत्ते आते हैं, क्योंकि इनकी हर एक ऑक्सिलरी रूट्स को मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है डाइफन बेकिया। डाइफन बेकिया में भी दोस्तों एग्लोनेमा की तरह बहुत सारे शेड्स आते हैं और बहुत सारे इसमें जो वैरायटीज़ भी आ जाती हैं। मेरे पास करीब इसकी 5 से 6 वैरायटीज़ हैं। इसको लगाने के लिए मैं आपको ये चीज़ का ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि गमला बड़ा लें थोड़ा सा, क्योंकि छोटे गमले में आसानी से नहीं टिकता है। क्योंकि इसकी मोस्टली जो वैरायटीज़ आपने देखी होंगी वो जाइंट वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारे इसमें जो कलर्स हैं मिल जाते हैं। इसको भी मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक पॉइजनस प्लांट है, इसीलिए अगर आपके घर पे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रखिए या फिर उनके पास मत रखिए, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं इनमें पॉइजन होता है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है क्रॉटन। क्रॉटन तो बहुत ज़्यादा फेमस पौधा है क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल प्लांट है हर एक इंडोर गार्डन के लिए। अगर आपके यहाँ पे ड्राई टेम्परेचर है या फिर आपके यहाँ पे धूप कम आती है, सभी चीज़ों को ये बहुत ही आसानी से झेल लेता है, इसीलिए ज़्यादातर इंडिया में ग्रो किया जाता है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट ये एक माना जाता है। अगर आपके पास दोस्तों इसकी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर कलर्स आते हैं जैसे रेड क्रॉटन पेट्रा, जो बेंगलोरी क्रॉटन होता है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास है तो उनको थोड़ी सी धूप भी ज़रूर दिखाइए सुबह की, जब छनी हुई धूप आती है 2 घंटे की, जिसके साथ इनके जो पत्ते हैं उनमें कलर ज़्यादा आएगा। नहीं तो इसमें आपको येलो और ग्रीन कलर ही सिर्फ देखने को मिलेगा अगर आप इसको शेड में रखेंगे। NPK 18-18-18 इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप यूज़ इसमें भी कर सकते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है ड्रेसिना। ड्रेसिना में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। मेरी अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ आपको बता रखी हैं। ये वन ऑफ द ईजी टू ग्रो प्लांट है, ये धूप को भी बहुत ही आसानी से झेल लेता है। अगर आप इसको इंडोर रखोगे तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं बहुत बड़े निकलेंगे और इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। ड्रेसिना को सिर्फ एक चीज़ नहीं पसंद है, वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप इसको ज़्यादा वाटर कर देते हो इसकी जो जड़ें हैं उनकी ऊपर वाली स्केल
निकलने शुरू हो जाती है, जो रॉट होना शुरू हो जाती है, इसलिए पानी कम रखें। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है वेरीगेटेड फाइकस। फाइकस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, पर जो वेरीगेटेड फाइकस है इसकी अपनी ही पहचान है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से वेरीगेशन आती है। अगर आप इसको ग्रीन प्लांट्स के बीच में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पौधा लगता है और बहुत ही ईजी टू केयर है। मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा केयर करने के लिए, मैंने इसकी इतनी बार कटिंग्स लगाई हैं, इतनी बार इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। काफ़ी बार जैसे हम पानी नहीं डाल सकते हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए उसमें भी ये बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करता है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसको मैं पानी भी 4 या 5 दिन में एक बार देता हूँ। लिमिटेड वाटरिंग रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता है। आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं, पर मुझे बोनसाई पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसको नॉर्मल बढ़ने देता हूँ, जो बहुत अच्छी फॉलेज निकालता है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है पीस लिली। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पौधे, ये सभी इंडोर रखे जा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। जो पीस लिली है दोस्तों, इसमें भी द्वार्फ वैरायटीज़ आ जाती हैं। मेरे पास सेमी टॉल वैरायटी है और इसमें ये वाइट कलर के जो फ्लावर्स निकलते हैं और ये बहुत अच्छा पौधा है। अगर आप सेरामिक प्लांटर्स में लगाओगे, मैंने इसको सेमी शेडेड एरिया में रखा है और इसके अभी फूल खिलने अभी बाकी हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पौधा है, मैंने अभी इसको लगाया है। अगर आप इसको लगाना चाहें, मिट्टी हमेशा हल्की रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें क्ले कंटेंट डालोगे तो आपका पौधा गलना शुरू कर देगा। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है कलेथिया। कलेथिया में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ड्राई वेदर, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, यहाँ पे ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। मैंने 2-4 पौधे इसके गलती से जो मेरे सभी मर गए हैं, मैंने एक पौधा ये अभी बचा के रखा है। इसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पौधे कलेथिया के मुड़ने शुरू हो जाएं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लिफाफा ले सकते हैं, इसके जो पौधे के ऊपर उसको कवर कर सकते हैं, उसके साथ ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। जो कलेथिया का पौधा है इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ आ जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसके जो कलर्स आते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है स्कैफलेरा। स्कैफलेरा की दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले कटिंग की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हो एक स्टेम पे सिर्फ एक प्लांट था, अभी इसके ऊपर कम से कम 20 पौधे और जो 20 ब्रांचेस और निकलनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छे अच्छे अभी जो पत्ते आएंगे। मैं इनको अभी और नहीं तोड़ूंगा और इसको सपोर्ट साथ एक हमें स्टिक की देने पड़ेगी। बहुत अच्छा पौधा है, वेरीगेशन वाला भी आता है, ग्रीन भी आता है। अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से चलने वाला एक पौधा है। और हमारा जो अगला पौधा है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, अरेका पाम, और हर एक घर में ये लगा होता है। अगर हम बात करें एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की, सबसे पहले नंबर पे ये पौधा आता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और साथ टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ता भी रहता है। इसके जो नीचे से जो प्लांट्स हैं वो डिवाइड भी हम कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी इसके होते रहते हैं। इसको 8 इंचज़ का पॉट मैंने दिया हुआ है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा 8 इंच के ऊपर ही गमला दें, क्योंकि उसके साथ इसकी और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप इसको, इसमें आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र डालें। उसके साथ मैंने देखा है इसमें बहुत अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके जो पत्ते हैं दोबारा से ग्रीन होने शुरू हो जाएंगे। और कभी भी इसको दीवार के साथ ज़्यादा लगा के ना रखिए, क्योंकि इसके पत्ते फिर भी सूखने शुरू हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वन प्लांट है, उसका नाम है एरोकेरिया प्लांट, जिसको हम क्रिसमस ट्री भी बोल देते हैं। इसको पता नहीं क्यों क्रिसमस ट्री बोलते हैं, पर ये पौधा नहीं होता है जो क्रिसमस पे हम अपने घर पर लेकर आते हैं या फिर कई लोग लेकर आते हैं, पर इसका नाम एरोकेरिया प्लांट है। और इसमें बहुत अच्छे जो कलर्स आते हैं। और मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है, अगर हम इसको छोटे पॉट में ही लगा के रखेंगे और इसके ऊपर पानी की स्प्रे करेंगे तो इसके पत्ते ट्रायंगल शेप में आते हैं, नहीं तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, आउट ऑफ शेप ये अच्छे नहीं लगते हैं। पर फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो ये पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी टू प्लांट है। ये दोस्तों कुछ पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिसके साथ आप अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। अगर आप इंडोर सेक्शन बनाना चाहते हैं, इन पौधों को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इनको ज़रूर ऐड करिए और आपके पौधे में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी फॉइलेज आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा पौधा सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं नए पौधे ऐड करता हूं और मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है जब आप बताते हो कि ये पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे पौधे जब मैं लेकर आता हूं उसके साथ मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके लिए भी वीडियो बनती है। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो अमंग अदर पीपल एज वेल। थैंक यू।